हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज करने वाले सेक्शन 36, 37 एंड 38 तीनों कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, इंपॉर्टेंट फॉर ओनली प्रीलिम्स। ओके, मेंस में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत इजी। सिर्फ सेक्शन याद रख लीजिएगा इनका, वो इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए कि हाँ भाई डायरेक्ट हेडिंग आपकी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए 35 तक हम लोग कर चुके हैं, जो कि पब्लिक रिकॉर्ड की बात करता है। अब करते हैं 36। 36 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, हम ऑब्वियसली पता है आपको कि हम रेलेवेंसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 36, 37 एंड 38 प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बात करता है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो गवर्नमेंट मैप्स बनाती है, चार्ट्स बनाती है, प्लान्स बनाती है, उनकी रेलेवेंसी की बात कर रहा है। उनमें जो स्टेटमेंट हैं उनकी रेलेवेंसी की बात करता है। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश्ड मैप्स, पब्लिश किए गए हैं मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल। सी पब्लिक सेल के लिए है, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट है, किसी भी उसमें कोई प्लान बनाती है कि हाँ भाई इस साल गवर्नमेंट आई, उसने बोला कि हाँ भाई इस साल हमारे प्लान्स हैं कि हमें इतने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने हैं, इतने स्कूल्स ओपन करने हैं, ठीक है, इतने हमें एनजीओज खोलने हैं। मतलब इस तरीके के कोई भी प्लान्स जो गवर्नमेंट बनाती है वो। अब मैप्स क्या हो जाएंगे, मैप्स आप देख लीजिए कि हाँ भाई हॉस्पिटल का नक्शा ऐसा होगा, इतने रूम्स होंगे, इतने बेड्स होंगे, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, स्कूल्स में कितने रूम्स होंगे, कितने क्या क्या चीज़ें होंगी, उस तरीके के दे आर मैप्स एंड प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। सी यहाँ पे जो बात हो रही है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर और आपकी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली पब्लिक वाली बात हो रही है कि हाँ भाई पब्लिक जो है अथॉरिटीज़ वो कर रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई आपकी या आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोई ऐसी चीज़ बना रही है, मैप्स बना रही है, प्लान्स बना रही है और वो पब्लिक सेल के लिए अवेलेबल हैं। एज टू मैटर्स यूजुअली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड इन सच मैप्स। मैटर्स क्या है, मैटर इन इशू हो सकता है, आपका रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है कि हाँ भाई क्या बताया था, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कहते जी आपने बोला था ये स्कूल बनाएंगे, बताइए क्या प्लान्स थे आपके, मैप्स दिखाइए कितने प्लान के, उस प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ, इस चीज़ पे कोई इशू राइज हो गया, या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो इन मैप्स में, प्लान्स में या चार्ट्स में दी गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना रखी हैं, तो वहाँ पे सच मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स आर देमसेल्व्स आर रिलेवेंट फैक्ट्स। तो वो अपने आप में ही रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। ठीक है, सिंपल सा सेक्शन है, ज़्यादा माथा बच्ची मत कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ दिमाग की ज़रूरत है वहाँ लगाइए, और सेक्शंस है उनमें ज़रूरत पड़ेगी, आने वाले सेक्शंस में और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात जो हो रही है वो सिर्फ यही हो रही है कि गवर्नमेंट ने सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई मैप्स बनाए, कोई चार्ट्स बनाए, कोई प्लान्स बनाए रिलेटिंग टू एनीथिंग जो कि ऑफर हो रखी है, जनरली ऑफर होती है पब्लिक सेल के लिए, हाँ कि यही हमारे प्लान्स हैं। उनमें से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सी स्टेटमेंट रेलेवेंट है, तो हम इन सब चीज़ों को जो गवर्नमेंट ने बनाई है ये रेलेवेंट फैक्ट के तौर पे मानी जाएंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 36। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 36। हुआ क्लियर, आया समझ? प्लीज़ ना आए तो जस्ट गिव मी अ कमेंट। ओके, नाउ दिस वॉज ऑल 36। चलिए अब 37 पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट। जब आप एक बार रिवीजन करें ना, तो जो चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उस पर पढ़िए, बट नॉट गो डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट सेक्शन। जो मैं कहती हूँ प्री मेंस इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाइए, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाइए। ठीक है, बिकॉज वो मेंस के लिए है, तो वहाँ पे आपका टाइम और एफर्ट्स लगना नेचुरल है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 37 की तरफ। 37 देखिए, बिल्कुल मुझे तो खैर ये बिल्कुल यूजलेस ही सेक्शन लगता है। इट टॉक्स अबाउट रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज अ फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। सी इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है ही नहीं, इसको बेयर लैंग्वेज को सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन अ कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर
एनी स्टेटमेंट ऑफ इट मेड इन रिसाइटल कंटेन्ड इन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूके, क्योंकि देखो यूके के टाइम पे बना हुआ है हमारा, तो उससे अकॉर्डिंग रिलेटेड है. सेंट्रल प्रोविंशियल एक्ट और अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अपीयरिंग इन ऑफिशियल गैजेट और इन प्रिंटेड पेपर purporting to be लंडन गैजेट और द गवर्नमेंट गैजेट ऑफ अ डोमिनियन कॉलोनी पोजेशन ऑफ हिज मैजेस्टी इज अ रेलेवेंट फैक्ट. कुछ नहीं आएगा इसमें से, प्री में से भी बहुत मतलब रेयर ही चांसेस हैं. हाँ, बट ये है कि सेक्शन जो 37 है आपका, ये हेडिंग बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में. ठीक है, नॉट फॉर योर मेंस. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि स्टेटमेंट कोई पब्लिक नेचर की है, किसी एक्ट में किसी नोटिफिकेशन में दी हुई है, तो वहाँ वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगी. ठीक है, 38 पे आइए. इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए अगेन. अब ये क्या बात करता है, 38 बात कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स. एज टू एनी लॉ. अब एनी लॉ से आप क्या समझ रहे हैं, कोई भी लॉ है, किसी भी कंट्री का है, इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है, किसी भी कंट्री का कोई लॉ है और उस लॉ के बारे में किसी भी लॉ बुक में जो कि पब्लिश हो रही है, उसमें अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है, ऐसी कोई लॉ है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा. एक बार बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं. सो व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, सी ओपिनियन पर्पस के लिए क्यों, क्योंकि जज से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको सारे लॉज पता हों, है ना. अपने इंडिया का लॉ पता होगा, पढ़ाई करिए, यूके का, यूएस का, कनाडा का, सबका तो नहीं पता ना. दैट इज़ द रीज़न दे हैव सेड कि अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन लेना है, सबसे पहली बात इट इज़ टू अबाउट द ओपिनियन एज टू एनी लॉ ऑफ द कंट्री. एज टू द लॉ, किसी लॉ के बारे में अगर कोई ओपिनियन लेना है. एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेन्ड इन अ बुक. एनी स्टेटमेंट उस लॉ की कंटेन्ड इन एनी बुक, कौन सी बुक में, purporting टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड. प्रिंटेड और पब्लिश्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट. कहीं पे भी कोई भी चीज़ पब्लिश कर दी जाए किसी प्राइवेट उसमें, तो वो नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है. जो कि प्रिंटेड है या पब्लिश की गई हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री. मतलब यूके की गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई अपनी प्रिंट करा रखी है या पब्लिश करा रखी है कोई लॉ की बुक. जैसे जर्नल्स आती हैं आपकी, कई आपने देखी होंगी कि भाई लॉ से रिलेटेड आती है, हर कंट्री का अपना अपना है. तो उसकी चीज़ की बात कर रही है कि अगर कोई ऐसी चीज़ निकाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा एंड टू कंटेन एनी सच लॉ एंड एनी रिपोर्ट ऑफ द रूलिंग ऑफ द कोर्ट्स. रिपोर्ट्स निकलती हैं, रिपोर्ट तैयार होती है, जर्नल्स तैयार होती है. इस तरीके से अगर उनमें कोई चीज़ ऐसी मेंशन कर रखी है अबाउट एनी लॉ ऑफ सच कंट्री कंटेन इन बुक purporting टू बी रिपोर्ट ऑफ सच रूलिंग्स इज रेलेवेंट फैक्ट. वो रेलेवेंट है. समझ में आया क्या कहना चाहता है सेक्शन. सी, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल सेक्शन है. किसी लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी लॉ पे कोई ओपिनियन चाहिए कोर्ट को, किसी और कंट्री का भी इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, तो जो आपकी जनरल्स हैं, जो रिपोर्ट्स निकल रही है, रूलिंग पार्टी जो है वो निकाल रही है रिपोर्ट्स, तो उधर जो लॉ है उस लॉ से रिलेटेड जिस लॉ पे आपको फॉर्म चाहिए ओपिनियन, अगर उन जनरल्स में ऐसा कोई लॉ दिया हुआ है तो कोर्ट वहाँ पे उसे रेलेवेंट मान लेगी. वो रेलेवेंट फैक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है. इट कैन बी रिटन इट इज़ रेलेवेंट टू फॉर्म एन ओपिनियन. ठीक है, उस केस में वो लॉ वहाँ पे जो दिया हुआ है वो रेलेवेंट हो जाएगा. दिस इज अबाउट सेक्शन 39. ठीक है, हेयर वी कंप्लीट 3 सेक्शंस. बहुत छोटे छोटे सेक्शन थे, 37, 38 एंड 39. ठीक है, तीनों कंप्लीट हो गए हैं. छोटे सेक्शन है, प्री बेस्ड है. So this is all about our section. So guys, प्लीज़ स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी अपना ये पढ़ रहे हैं ना, जो भी आप एक्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप प्लीज़ कोई अपना शॉर्ट बेयर एक्ट ले लीजिए. जैसे आप अभी एविडेंस कर रहे हैं तो एविडेंस के साथ आप SRA ले सकते हैं या लिमिटेशन ले सकते हैं. साइड बाय साइड उनको रिवाइज़ कीजिए, बिकॉज छोटे लॉ ऐसे हैं कि जो आप जल्दी से कवर अप कर सकते हैं. तो साइड बाय साइड इनको करते रहिए. एविडेंस मैं यहाँ करा रही हूँ, एविडेंस यहाँ से करिए. धीरे धीरे मैं सारी जो हैं वीडियोस अपलोड कर दूँगी. टिल देन बने रहिए मेरे साथ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. ठीक है, ऑल द बेस्ट. आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए. एंड कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो जस्ट गिव मी अ कमेंट. एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर.